नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। दोस्तों, इंडियन एग्रीकल्चर के 18th क्लास में आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे वो है मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया, जिसमें पहला मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया जो हम डिस्कस करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है एंड दैट इज पैडी यानी राइस। तो कैसे राइस कल्टीवेशन के अलग अलग तरीके हैं वो सब जानेंगे, किस क्लाइमेटिक कंडीशन में पैडी कल्टीवेशन किया जाता है वो जानेंगे एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसी से एसोसिएटेड हम कवर कर लेंगे। तो इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि पाथ फाइंडर चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, जाके बेल आइकन दबाइए और सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है और आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर कम्युनिटी पेज कहीं पर भी जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ न्यू कॉम्बो ऑफर है, जबरदस्त धमाकेदार ऑफर है। 18 मंथ आइकनिक कॉम्बो की जो कीमत है 76,717 रुपीज है ऑन यूजिंग द कोड KC10 और 6 मंथ एक्सटेंशन दिया जा रहा है प्लस GS एंड प्लस कॉम्बो पर, दैट टू ओनली ऑन यूजिंग द कोड KC10। तो आप KC10 कोड यूज करें और इसके साथ आपको मेरी हैंड होल्डिंग गाइडेंस मेंटरशिप मेरी तरफ से एक्स्ट्रा मिलती है। साथ साथ दोस्तों, आप काउंसलर से टच में भी आ सकते हैं, ये नंबर है, उनको KC10 कोड आप बताएंगे और बाकी वो सब कुछ आपको जो भी आपके मन में सवाल है वो आप उनसे पूछ सकते हैं। लोन की भी फैसिलिटी के बारे में आप उनसे बात कर लीजिएगा। तो दोस्तों आइए, मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया सबसे पहले तो हम देखते हैं आखिरकार हैं क्या। तो देखिए दोस्तों, भारत में कई प्रकार के क्रॉप्स उगाए जाते हैं, ये आप भी जानते हैं, मैं जानता हूं और इसको मुझे बताने की आवश्यकता भी नहीं है। तो क्रॉप्स का मल्टीपल पर्पस है। एक तरफ तो क्या जरूरी है कि भाई 1.3 बिलियन पीपल इस देश में रहते हैं, तो उनकी फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत आवश्यक है। ग्रोइंग पॉपुलेशन, फूड सिक्योरिटी को भैया खाना तो खिलाना है। दूसरा आप देखें तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है, इतनी सारी इंडस्ट्री है जिसमें एग्रीकल्चरल इनपुट एज अ रॉ मटेरियल जाता है। फिर वो हो सकता है रबर प्लांटेशन का हो, फिर वो हो सकता है शुगर केन से शुगर बना हो, और वो शुगर हो सकता है कन्फेक्शनरी या अन्य किसी इंडस्ट्री में जा रहा हो। तो अलग अलग चीजें हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा रोल होता है। फूड क्रॉप्स की बात करें तो वीट, राइस, मेज, मिलेट्स बड़े इंपॉर्टेंट क्रॉप्स बताए जाते हैं। फाइबर क्रॉप्स की बात करें तो जूट एंड कॉटन, जो कि इंडस्ट्रियल यूज भी है काफी ज्यादा आज के टाइम में। तो एग्रो आप देखें तो टेक्सटाइल्स के भी अलग अलग प्रकार हो गए हैं, है ना। तो जूट एंड कॉटन पहनने के लिए टेक्सटाइल बनता है। जूट से अगर आप देखें तो पैकेजिंग मटेरियल बनता है, तो ऐसे इस्तेमाल हैं। इसके सिवा बेवरेज क्रॉप्स भी हैं, फिर वो टी हो गया, शुगर हो गया। सुबह की शुरुआत चाय से बहुत ज़रूरी है भारत में एंड काफ़ी इलाके में कॉफ़ी भी पीते हैं, पर चाय एंड कॉफ़ी बेवरेज क्रॉप्स हैं। वैसे ही आप देखें तो शुगर केन, वो भी वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप है। तो क्रॉप्स के काफ़ी ज़्यादा, हम भारत में अगर आप देखें तो इन क्रॉप्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो एक एक करके हम सारे क्रॉप्स देखेंगे। आज बारी है राइस की। तो राइस अगर आप देखें दोस्तों, मेजर फूड क्रॉप है दुनिया का। भारत में भी अगर आप देखें तो स्टेपल डाइट है, स्पेशली आप ट्रॉपिकल रीजन्स देखें हमारे जितने भी हैं, एंड मतलब सदर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे के जो इलाके हैं वहां पे राइस पर बहुत ज्यादा निर्भरता है, स्टेपल डाइट का हिस्सा है। रादर आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर भी जाएंगे तो भी आपको भारत में राइस तो दिख ही जाएगा, साथ में वीट भी ऐड होता है, लेकिन राइस पर भी निर्भरता तो रहती ही है। तो स्टेपल डाइट है ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन्स में। वैसे ही आप देखें तो राइस को हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए। तो अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो मीन मंथली टेम्परेचर होना चाहिए राइस उगाने के लिए 24 डिग्री, एंड सोइंग के टाइम, बोने के टाइम जब आप राइस बो रहे हैं तो उस वक्त 22 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। वहीं जब ग्रोथ हो रहा है तो सोइंग के टाइम में 23, ग्रोथ के दौरान 23 से 25 डिग्री होना चाहिए, और जब कटाई हो रही है, हार्वेस्टिंग हो रही है, तब 25 से 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए। एवरेज एनुअल रेनफॉल, यदि इरिगेशन नहीं है, आप बरसात पर ही निर्भर करते हैं, तो 150 सेंटीमीटर बारिश होनी चाहिए। इसके सिवा जो सॉइल रिक्वायरमेंट एलुवियल क्लेई सॉइल दे दें तो बहुत बढ़िया, काफी अच्छा खासा यहाँ पे राइस उगता है। तो रिटेन वाटर रिटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रकार से आप देख सकते हैं फ्लड इरिगेशन प्रैक्टिस किया जाता है, तो पानी रिटेन करके रखना जरूरी है। तो एलुवियल क्लेई सॉइल में बहुत अच्छा राइस कल्टीवेशन होता है। भारत की बात करें तो ये इस प्रकार से मैप है। तो आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में काफी ज्यादा आप देखें तो राइस उगाया जाता है, स्पेशली कश्मीर वैली में। वैसे ही आप देख सकते हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन इलाकों में इरिगेशन जहां पर है वहां पे बासमती राइस उगाया जाता है, एक्सपोर्ट होता है। जैसे MP वगैरह में भी आप देखें तो बासमती राइस, बासमती तो नहीं उगा रहे लेकिन वही, क्योंकि GI टैग उनको नहीं मिल रहा है, बाकी उस प्रकार की राइस उगा रहे हैं, हाई क्वालिटी राइस। वैसे ही बिहार, यूपी, ईस्टर्न पार्ट ऑफ भारत में देखें तो वेस्ट बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट में असम वाला पूरा आसपास का जो रीजन है, यहाँ पे बहुत ज्यादा राइस आपको देखने मिलेगा।
एंड साथ साथ आप देख सकते हैं इसी को कुछ साउथ इंडिया पूरा राइस डिपेंडेंट है, फिर वो आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, केरला हो, कर्नाटका हो, गुजरात, महाराष्ट्र में भी जहां जहां पे इरिगेशन है वहां पे राइस आपको देखने मिलेगा। टोटल प्रोडक्शन बाई स्टेट कहें तो उत्तर प्रदेश में आप देखें 15% है, बंगाल में, वेस्ट बंगाल में देखें तो औस, अमन, बोरो, 3 राइस के ही सीजन होते हैं, साल में 3 बार 3 खेती हो जाती है राइस की। फिर आंध्र प्रदेश, पंजाब, इस प्रकार से आपको नंबर्स मिलेंगे। ये नंबर्स थोड़े बदल गए हैं क्योंकि स्टेट्स थोड़े से बदले हैं, लेकिन ये अच्छा मैप मुझे लगा तो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो आप देख सकते हैं खरीफ में जब राइस उगाया जाता है खरीफ सीजन में, तो आप देख सकते हैं इनको प्लांटेशन किया जाता है। भारत में आप देखें तो कुछ जून महीने से यानी मानसून शुरुआत होती है, उसके साथ साथ लगभग उसी के साथ प्लांटेशन भी स्टार्ट हो जाता है, तो राइस प्लांट करना शुरू कर देते हैं। ये निर्भर करता है, भारत में अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम मानसून आता है, तो उसके अनुसार जून से लेके आप देखेंगे तो सितंबर तक दोस्तों कुछ ना कुछ प्लांटेशन अलग अलग पार्ट ऑफ भारत में प्लांटिंग ऑफ राइस हो ही रहा होता है। उसके बाद आप देखें तो हार्वेस्ट, जहाँ पे जून में प्लांट कर दिया वहां पे आप देखेंगे अक्टूबर में हार्वेस्ट हो जाता है, बाकी दिसंबर तक हार्वेस्ट चलता रहता है, दिसंबर जनवरी तक हार्वेस्ट चलता रहता है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग वक्त में होता है, डिपेंडिंग अपॉन क्या क्लाइमेटिक कंडीशन है वहां के। बाकी जो लाइट ग्रीन में आप देख रहे हैं, दीज आर दी माइनर ग्रोइंग रीजन्स ऑफ राइस इन इंडिया। तो ये तो हो गया मुख्य राइस ग्रोइंग रीजन। अब दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं राइस कल्टीवेशन के कुछ मेथड्स, जिसमें से पहला है दोस्तों डायरेक्ट सीडिंग। तो डायरेक्ट सीडिंग दोस्तों हो सकता है शायद आपने नहीं देखा हो, आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार का मेथड, जिसमें क्या होता है कि भाई इस प्रकार से फ्लड इरिगेशन प्रैक्टिस किया जाता है, पानी से भरा रहता है, और उसमें जो किसान है वो सीड के बजाय आपने देखा होगा इस प्रकार से सीडलिंग जब बड़ा हो गया है प्लांट उसको बो रहा है, शायद आपने ये देखा होगा। तो दूसरा एक तरीका है दोस्तों डायरेक्ट सीडिंग मेथड। तो डायरेक्ट सीडिंग मेथड अगर आप देखें तो वो कुछ इस प्रकार से होता है, 2 प्रकार का डायरेक्ट सीडिंग मेथड होता है, जिसमें क्या होता है दोस्तों, हम पैडी के सीड को खेत में डालते हैं, ना कि सीडलिंग को, ना कि अंकुरित प्लांट को, वो नहीं डाल रहे हैं, हम डायरेक्ट सीड डाल रहे हैं। तो एक तरीका होता है जिसको कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग मेथड। ब्रॉडकास्टिंग मेथड दोस्तों अगर आप देखें तो इसमें ब्रॉडकास्ट का मतलब हो गया छिटना, सिंपल शब्दों में कहूं तो बास्केट में सीड लिया है भाई ने, किसान ने, आप देख रहे हैं यहाँ पे, और क्या कर रहा है, इसको लेके छिट दे रहा है ना, छिड़क दे रहा है इस प्रकार से। तो ये है ब्रॉडकास्टिंग मेथड। तो ड्राई एंड लेस फर्टाइल लैंड में किया जाता है, इजीएस्ट मेथड है, कोई इनपुट नहीं चाहिए, सीधा आंख बंद किया छिटते हुए चला गया। लो यील्ड भी होगा, जाहिर सी बात है, मेहनत नहीं करोगे तो फल कहाँ से मिलेगा, तो इनपुट इतना कम है, लेबर की रिक्वायरमेंट भी कम है, तो यील्ड्स भी लो होते हैं, वाटर की भी रिक्वायरमेंट कम होती है, क्रॉप भी अर्ली मैच्योर करता है। तो लार्जली आप देखेंगे ड्राई लैंड एरियाज में कुछ इस प्रकार का ड्राई सीडिंग मेथड में ब्रॉडकास्टिंग यूज किया जाता है। उसी में जहां पे मैकेनाइजेशन हो गई है वहां पे ड्रिलिंग मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें क्या किया जाता है, आप देख रहे हैं प्लोइंग भी हो रही है एंड सीडिंग भी हो रही है। 2 लोग मिलते हैं, 2 व्यक्ति मिलते हैं, एक ट्रैक्टर चलाता है आगे आगे, पीछे क्या करता है वो सीड लेता है, और जैसे ही प्लो होता जा रहा है उसमें सीड गिराता जा रहा है, तो प्लो भी होता जा रहा है, सीड भी लगती जा रही है। और ये पेनिनसुलर इंडिया में ये मेथड यूटिलाइज किया जाता है। ऑब्वियसली ब्रॉडकास्टिंग से थोड़ा ज्यादा मेहनत है ना, थोड़ा ज्यादा इनपुट इंटेंसिव है, तो बेहतर यील्ड भी मिलती है। तीसरा तरीका होता है दोस्तों ट्रांसप्लांटेशन मेथड, जो सबसे ज्यादा यील्ड देता है। और आप देखेंगे मुख्यतः जो मेजर राइस ग्रोइंग रीजन है भारत के, उनमें यही तरीका इस्तेमाल किया जाता है, पंजाब से लेके यूपी से लेके ओडिशा, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, वैसे ही आप देखेंगे कर्नाटका वाला रीजन जहाँ पे अच्छी खासी बारिश हो रही है, उन इलाकों में यही मेथड यूज किया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है दोस्तों, जहाँ पे फर्टाइल सॉइल हो, अच्छी खासी एबंडेंट रेनफॉल हो, लेबर की कमी ना हो, तो इसमें क्या किया जाता है, सीड्स को इनिशियली नर्सरी में सो किया जाता है। ये देख रहे हैं आप, नर्सरी है यहाँ पे जहाँ पे सीड को डाला गया। जब नर्सरी में सीड्स को सो करते हैं उसके बाद क्या होता है, वो मैच्योर होता है प्लांट, और उसके बाद साइमल्टेनियसली किसान अपना खेत को भी अगर आप देखेंगे तो तैयार करना शुरू करता है। तो खेत में एक कोना ले लेता है, वहां पे नर्सरी बनाता है, वहां पे सीड्स को डालता है, फिर उससे जो प्लांट्स निकलते हैं, जो अंकुरित होते हैं, उनको करीबन करीब 4 से 5 हफ्ते तक बड़ा होने देता है। 4 से 5 हफ्ते बाद वो अंकुरित होकर सीड से निकल के जो सीडलिंग्स आए, जो छोटे छोटे पौधे आए, ये क्या है दोस्तों, दिस इज सीडलिंग। ये जो सीडलिंग आया 4 से 5 हफ्ते बाद, इसमें जो हेल्दी सीडलिंग्स है उसको चुन लेंगे और उसको खेत में जाके ट्रांसप्लांट करेंगे। तो दोस्तों उखाड़ा जाता है नर्सरी से, उखाड़ते टाइम ध्यान रखना होता है कि प्लांट में कुछ
इम्पैक्ट ना हो जाए नेगेटिव, है ना, अदरवाइज प्लांट खराब हो जाएगा। तो संभाल के उखाड़ा जाता है और फिर उसको बोया जाता है कुछ इस प्रकार से। आप देख रहे हैं यहाँ पे किसान क्या कर रहे हैं, ये देखिए कैसे बो रहे हैं। तो पहले से इन्होंने अपना फील्ड प्रिपेयर किया, 4 से 5 हफ्ता क्या हुआ, सीड से सीडलिंग आई, तब तक क्या किया, इसमें अच्छे से पानी डाला खूब और फ्लड इरिगेशन प्रैक्टिस करते हैं। और ये देखिए यहाँ पे डायरेक्टली सीडलिंग मैनुअली ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। आजकल तो दोस्तों मशीन भी आ गए हैं, तो मशीन से भी ट्रांसप्लांटिंग कुछ इस प्रकार से हो जाती है। एक मशीन चलती जाती है, ये देखिए सीडलिंग रख दिया है, सीडलिंग ट्रांसप्लांट होते जाएगा। तो इसी में आपको कहना चाहूंगा ये हाईली लेबर इंटेंसिव है, नहीं तो मशीन इंटेंसिव है। लेबर नहीं लोगे तो मशीन लोगे, इनपुट बहुत लगता है, अच्छा खासा फर्टिलाइजर चाहिए, बहुत पानी चाहिए, तो काफी ज्यादा रिसोर्स इंटेंसिव है। पेस्टिसाइड वगैरह सब अच्छे से किया जाता है, लेकिन यील्ड बहुत अच्छा मिलता है। इसी में अगर मैं फर्टिलाइजर की यूजेज बढ़ा दूं, इसी में अगर पेस्टिसाइड यूजेज बढ़ा दूं, तो उसी को कहते हैं जापानीज मेथड, और कुछ नहीं है, एक प्रकार का ट्रांसप्लांटेशन मेथड ही है जापानीज मेथड, लेकिन वो हाईली रिसोर्स इंटेंसिव, हाईली इनपुट इंटेंसिव, और आउटपुट भी बहुत अच्छा मिलेगा। पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर सब बहुत डाल दो तो वो बन गया जापानीज मेथड। तो यहाँ पे देख सकते हैं पैडी कैसे ट्रांसफर किया जा रहा है, ये देखिए नर्सरी से लेके गए और जाके इसको ट्रांसफर कर रहे हैं फील्ड में। ठीक है, अब दोस्तों हम देखेंगे एसआरआई, ये है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन मेथड। तो एसआरआई मेथड दोस्तों एग्रो इकोलॉजिकल मेथडोलॉजी है राइस प्रोडक्शन की, पैडी प्रोडक्शन की। तो इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है, तो बस प्लांट्स का जो मैनेजमेंट किया जा रहा है वो बेहतर करो, सॉइल वाटर न्यूट्रिएंट्स का मैनेजमेंट चेंज करो, और एट द सेम टाइम जो प्रोडक्टिविटी है, जो यील्ड है, वो भी बहुत बढ़ जाता है। तो एसआरआई का अगर आप मेथड यूज करेंगे ना, तो आप देखेंगे तो इस प्रकार से जो क्रॉप हो रहा है, बड़ा बड़ा आपको पैडी का फसल मिलेगा। उतना ही नहीं दोस्तों, इसमें जो ग्रेन्स पर टिलर हैं बहुत ज्यादा मिलेंगे, यानी कि जो ब्रांचेस हो रहे हैं प्लांट के शूट से वो बहुत ज्यादा है। तो मल्टीपल ग्रेन्स आपको देखने मिलेंगे, और वो ग्रेन्स भी हैवी ग्रेन होंगे, बड़े बड़े दाने होंगे, और साथ साथ आप देखेंगे तो जो प्रोडक्टिविटी है, यील्ड है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इतना ही नहीं दोस्तों, जो प्लांट है वो भी हेल्दी होता है, और स्ट्रॉन्ग रूट सिस्टम आपको देखने मिलेगा। और काफी साइंटिफिक तरीके से हाईली इनपुट इंटेंसिव मेथड है ये एसआरआई मेथड, लेकिन यील्ड बहुत अच्छा देता है। तो मेडागास्कर में 1980s में ये ओरिजिनेट किया एसआरआई मेथड, एंड इसके काफी बेनिफिट्स हैं, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया। यील्ड्स अगर आप देखें तो 20% से 100% तक इंक्रीज कर जाती है। सीड नीड्स की जो है, जैसे यहाँ पे क्या है, इतना सारा सीड लिया, फिर उसको क्या किया, ट्रांसप्लांट किया, तो इसमें बहुत सीड क्या होगा, हेल्दी सीडलिंग नहीं बनेगा तो बर्बाद हो जाएगा। फिर वहां पे सब सीडलिंग्स लगेंगे नहीं ट्रांसप्लांटेशन के दौरान, तो वो भी बर्बाद हो जाएंगे। तो यहाँ पे सीड नीड्स भी डिक्रीज होते हैं, तो इनपुट सीड खरीदने का जो खर्चा है वो भी कम हो जाता है, अप टू 90% रिडक्शन होता है। वाटर सेविंग्स भी होता है काफी ज्यादा, 50% तक पानी बचता है कंपेयर टू ये जो वेट पैडी मेथड आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है ट्रांसप्लांटेशन मेथड में। तो यहाँ पर दोस्तों आपको कहना चाहूंगा फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट भी जो है सिंथेटिक फर्टिलाइजर से ज्यादा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पर फोकस किया जाता है। सिंथेटिक फर्टिलाइजर भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जो मैन्योर्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, सीडलिंग को मच यंगर एज में ही ट्रांसप्लांट कर देते हैं। यहाँ पे हमने देखा था दोस्तों 4 से 5 हफ्ता इंतजार किया जा रहा था, यहाँ पे एसआरआई में 10 से 12 दिन में ही ट्रांसप्लांट कर देते हैं। फिर अगर आप देखेंगे तो सिंगल सीडलिंग को एक साथ, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो किसान है ये मल्टीपल सीडलिंग्स को एक साथ ट्रांसप्लांट कर देते हैं, अक्सर एक साथ मल्टीपल सीडलिंग्स ट्रांसप्लांट करते हैं। यहाँ पे एसआरआई में वो नहीं किया जाता है, ओनली सिंगल सीडलिंग्स को ट्रांसप्लांट किया जाता है। और ट्रांसप्लांट भी अगर आप देखें तो किया जाता है वाइडर, एक दूसरे से दूरी बना के स्क्वायर पैटर्न में ट्रांसप्लांट करते हुए देखने मिलेगा। कुछ इस प्रकार से अलग अलग ब्लॉक्स में आपको देखने मिलेगा, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे अलग अलग ब्लॉक्स आप देख रहे हैं। तो इसी को अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो इस प्रकार से आपको दिखेगा, अलग अलग ब्लॉक्स हैं स्क्वायर पैटर्न में। तो इससे क्या होता है, आपस में कंपटीशन नहीं होता है रिसोर्सेज के लिए। तो सारे के सारे जो भी सीडलिंग्स हैं वो बढ़िया से मैच्योर होते हैं, ग्रो करते हैं। इसके सिवा जहां तक बात है वाटर एप्लीकेशन की, तो यहाँ पे क्या होता है, कंटिन्यूअस फ्लड इरिगेशन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस फ्लड इरिगेशन है, पानी में डुबा के डाल दिया है और उसके बाद प्लांट ग्रो कर रहा है, नीचे ही मछली भी तैर रही है, सब कुछ ऊपर डक चल रहे हैं, सब कुछ साथ कर रहे हैं, ट्रिपल कल्टीवेशन हो रहा है, ट्रिपल फार्मिंग हो रही है। वैसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है कि ऑल्टरनेट ड्राई वेट सॉइल कंडीशंस किया जाता है, कंटिन्यूअस फ्लड इरिगेशन नहीं करते, तो इस वजह से पानी की भी खपत
कम होती है। इसके सिवा वीडिंग किया जाता है वीड्स को कंट्रोल करने के लिए, और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स पर फोकस किया जाता है सो दैट सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहे। सिंथेटिक फर्टिलाइजर भी यूज करते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स पर ज्यादा डिपेंडेंस है, ज्यादा रिलायंस है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार से कैसे किया जा रहा है। दिस इज एसआरआई। तो एसआरआई एक मॉडर्न प्रैक्टिस है, रिसोर्स इंटेंसिव, इनपुट इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव बिल्कुल है, लेकिन यील्ड बहुत ज्यादा है एंड एट द सेम टाइम प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, और एनवायरमेंटल इंपैक्ट इसका काफी कम है राइस कल्टीवेशन में। तो इसलिए इसको काफी ज्यादा ग्रो किया जाता है, प्रमोट किया जा रहा है, एंड इस पे काफी ज्यादा इसको भारत में भी लाने की कोशिश की जा रही है कि भारत में भी अब तेजी से इसको हम अडॉप्ट करें। तो आई होप दोस्तों आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड हमारे वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक, जिन तक इसकी आवश्यकता है वो इसको पढ़ें और सीखें और समझें। तो दोस्तों आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करें। जब भी आए यूज द कोड KC10, क्योंकि जब आप ये कोड यूज करेंगे तो ही दोस्तों आपको मेरी मेंटरशिप एंड हैंड होल्डिंग मिलेगी, साथ साथ गाइडेंस जो है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, एसए, ज्योग्राफी ऑप्शनल में कवर होती है। इसके सिवा यूए लाइट प्रीलिम्स एंड सीसैट हम रन कर रहे हैं दोस्तों। तो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च है, 50% ऑफ है 2 मार्च तक, यानी कि जो कीमत है दोस्तों 28 टेस्ट की, जिसकी 6 मंथ सब्सक्रिप्शन है 3149 रुपीज है यूजिंग द कोड KC10, एंड 12 मंथ सब्सक्रिप्शन 56 टेस्ट KC10 यूज करके 4409 में है। आइकनिक सब्सक्रिप्शन में 1-to-1 लाइव मेंटरशिप मिलती है, एक मेंटर असाइन होते हैं, डेली क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस होता है, स्टडी प्लानर होता है, ओपन हाउस विद एजुकेटर्स भी होता है, जिसका फायदा आप उठा सकते हैं। तो दोस्तों जो कीमत है प्लस सब्सक्रिप्शन की वैसे है 46,791 रुपीज एक साल की, और एक साल की आइकनिक की है 67,041 रुपीज। इसके सिवा जैसा मैंने आपको बताया बहुत सारे ऑफर हमारे चलते रहते हैं, तो उनका फायदा जरूर उठाएं। और एक साल की ऑप्शनल की कीमत है 24,750 रुपए। ये सारी कीमत तब है जब KC10 कोड आप यूज कर रहे हैं, तो निश्चिंत होकर ये कोड यूज करें, मेरी मेंटरशिप भी पाएंगे। इसके सिवा दोस्तों जब भी बताऊं तो आए यूज द कोड KC10, फिर वो चाहे आप प्लस सब्सक्रिप्शन लें, आइकनिक सब्सक्रिप्शन लें, मेरी मेंटरशिप के लिए यूज द कोड KC10। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।